दोस्तों, महाकुंभ भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है जो करोड़ों श्रद्धालुओं को एक साथ लाता है। इस मेले में साधु संतों का एक अलग ही समूह होता है जो अपनी तपस्या और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इस विशाल भीड़ में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो धर्म के नाम पर लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं। यह कहानी महाकुंभ के एक ऐसे ही दिन से शुरू होती है। हजारों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा रहे थे और साधु संत अपने शिविरों में भजन कीर्तन कर रहे थे। इसी दौरान एक साधु ने भीड़ में एक अजीब व्यक्ति को देखा। वह व्यक्ति साधु के वेश में था, लेकिन उसकी आंखों में एक चालाकी की झलक साफ दिखाई दे रही थी। असली साधु ने उस व्यक्ति को करीब से देखा। उसकी जटाएं नकली लग रही थीं और उसके हाथों में जो माला थी वह भी कृत्रिम प्रतीत हो रही थी। साधु ने समझ लिया कि यह व्यक्ति साधारण साधु नहीं है, बल्कि एक ठग है जो लोगों को धोखा दे रहा है। साधु ने उस व्यक्ति से बात करने का निश्चय किया। उसने पूछा, महाराज, आप कहां से आए हैं? नकली साधु ने जवाब दिया, मैं हिमालय से आया हूं। मैं यहां तपस्या करने के लिए आया हूं। साधु ने फिर पूछा, आप इतने कम समय में हिमालय से यहां तक कैसे पहुंच गए? यह सुनकर नकली साधु घबरा गया और कुछ बोल नहीं पाया। असली साधु ने कहा, मुझे पता है कि तुम कौन हो। तुम एक आतंकवादी हो। साधु के वेश में दाखिल होकर महाकुंभ में पहुंचे इस व्यक्ति की उपस्थिति से धार्मिक अनुशासन के तहत साधु संतों का एक समूह उसके चारों ओर इकट्ठा हो गया। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह साधु दरअसल एक आतंकवादी था। साधु के रूप में घुसपैठ करने के लिए उसने न केवल ध्यान से साधु के वस्त्र धारण किए थे, बल्कि उसकी चाल ढाल भी वैसी ही थी, और वह अकेला नहीं था। महाकुंभ का मेला उस समय रंग बिरंगे झंडों, भक्तिमय संगीत और लाखों श्रद्धालुओं से गुलजार था। इसी भीड़ में कुछ अज्ञात चेहरे भी छिपे हुए थे जो साधु के वेश में थे। उसने सफेद धोती, रुद्राक्ष की माला और लंबी दाढ़ी लगाकर साधु का रूप धारण किया था। हर साधु का ध्यान केवल भक्ति और साधना पर केंद्रित होता है, इसलिए उसे पहचान पाना कठिन था। लेकिन एक पुलिसकर्मी जिनका नाम वीरेंद्र था, उन्होंने उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी देखी। वीरेंद्र ने मन ही मन सोचा कि साधु तो शांत और स्थिर होते हैं। एक दिन उन्होंने उसे पास बुलाया। साधुओं के बीच उसकी हरकतें संदिग्ध थीं। पुलिसकर्मी ने उससे कुछ साधारण प्रश्न पूछे, जैसे कि वह कहां से आया है और उसका उद्देश्य क्या है। आतंकवादी ने झूठी कहानी बनाई, लेकिन वीरेंद्र के अनुभव ने उसकी कहानी में छेद खोज लिए। यह साधु कोई आम व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक खतरनाक आतंकवादी था जो महाकुंभ में बड़ा हमला करने की साजिश रच रहा था। इस साजिश का खुलासा इंटेलिजेंस एजेंसियों को हो गया था। उन्होंने महाकुंभ में घुसे इन आतंकवादियों की तलाश शुरू कर दी। खुफिया एजेंटों ने दिन रात मेहनत करके मेले में घूम घूम कर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें कुछ संदिग्ध साधु मिले। इन साधुओं की गतिविधियों पर गहराई से नजर रखने के बाद एजेंटों ने पुष्टि की कि ये साधु वास्तव में आतंकवादी हैं। वे महाकुंभ के दौरान भीड़भाड़ वाले इलाके में बम विस्फोट करने की योजना बना रहे थे। खुफिया एजेंसियों ने यह जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इन आतंकवादियों को पकड़ने के लिए एक विशेष ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस कर्मियों ने भी साधु के वेश में घुसकर आतंकवादियों का पीछा करना शुरू किया। एक रात जब ये आतंकवादी एकांत जगह पर बैठकर हमले की योजना बना रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें घेर लिया। आतंकवादियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन पुलिस ने हिम्मत नहीं हारी और मुठभेड़ में सभी आतंकवादियों को मार गिराया। इस घटना के बाद महाकुंभ की सुरक्षा और भी कड़ी कर दी गई। मेले में हर कोने पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए और श्रद्धालुओं की जांच भी कड़ी कर दी गई। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां कितनी सतर्क रहती हैं। उन्होंने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर लाखों लोगों की जान बचाई। महाकुंभ का मेला फिर से शांति और भक्तिमय माहौल में बदल गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि आतंकवाद एक गंभीर समस्या है और इसके खिलाफ हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। साथ ही यह हमारे सुरक्षा बलों के साहस और लगन का प्रमाण भी है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी?
हमें कमेंट करके जरूर बताएं।